तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेटर के बारे में पढ़ेंगे। अक्षर अक्षर क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अक्षर लेटर LETTER लेटर अक्षर या वर्ड। परिभाषा क्या है देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे भाषा अगर वाक्य के रूप में लिया जाए, यानी वाक्य ही होते हैं। भाषा का मतलब वाक्य। वाक्य किन से बनते हैं? शब्दों से बनते हैं। और शब्द किन से बनते हैं? अक्षरों से बनते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, यूनिट, जिससे कि भाषा का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण। यानी अक्षर या वर्ण से ही भाषा का निर्माण होता है। अक्षर या वर्ण के मेल से शब्द बनते हैं, शब्द के मेल से वाक्य बनते हैं जो भावपूर्ण अर्थ देते हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा यह है कि वह पूर्ण ध्वनि जिसके टुकड़े न हो अक्षर कहलाता है। वह पूर्ण ध्वनि जिसके टुकड़े न हो क्या कहलाता है? अक्षर। जैसे क, ए, जब हम पूरी आवाज़ निकालते हैं तो उसको हम संकेत के रूप में उस आवाज़ को रखते हैं। जैसे ए को इस ए संकेत से रखा गया है, पहचाना गया है। जैसे अब ऐसा लिखा रहेगा तो हम पहचानेंगे कि ये ए है, ऐसा लिखा रहेगा तो हम पहचानेंगे कि बी है, ऐसा लिखा रहेगा तो सी, ऐसा लिखा रहा है तो डी, यानी पूरी आवाज़ निकल रही है, इसलिए ये क्या है? अक्षर है। ए बी सी डी, हिंदी में क ख ग घ, ये सब क्या है? अक्षर है। अब वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है जरा इसको देख लीजिए। वर्णमाला शब्द से ही पता चल रहा है। वर्णमाला, वर्णों की माला। तो इसकी परिभाषा है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के समूह, ये जो वर्ण होते हैं ए बी सी डी, ठीक है, इनके समूह को एक ग्रुप बना दिया जाए, यानी टोटल ये जो जितने होते हैं इनका एक ग्रुप बना दिया जाए तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी में देखिए, ए सेट ऑफ लेटर्स इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। फिक्स्ड ऑर्डर, निश्चित ऑर्डर व्यवस्था में अगर हो, इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। यानी एक निश्चित व्यवस्था में अगर अक्षरों को रख दिया जाए, वर्णों को रख दिया जाए, तो उन्हें, उस समूह को, जिस ऑर्डर में वो रखे हैं, उस ग्रुप को, उस समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर यानी अक्षर होते हैं, जिसमें देखिए कौन कौन से होते हैं। ये इनके प्रकार भी मतलब हम बताते जा रहे हैं। जैसे छापने के बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये 26 अक्षर हैं। ये छापने के बड़े अक्षर हैं। बड़े अक्षर का मतलब ये हुआ कि इनसे किताबें छपती हैं, यानी किताबों को जिन अक्षरों से छापा जाता है उनके बड़े अक्षर, ये बड़े अक्षर लिखे हुए हैं, इनसे किताबें छपती हैं। और ये देखिए नीचे छापने के छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर, इनसे भी किताबें छपती हैं। लिखा है कि छापने के छोटे अक्षर, ये देखिए छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, ठीक है, इनसे किताबें छपती हैं, इनसे भी किताबें छपती हैं। बड़े, अगर किताबों को छापने में बड़े अक्षरों का प्रयोग करना होता है तो इन अक्षरों का प्रयोग करते हैं। और छापने के छोटे अक्षर, यानी जब छोटे अक्षरों का प्रयोग करना होता है तो इन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो ये छापने के बड़े अक्षर 26 हैं, छापने के छोटे अक्षर 26 हैं, अंग्रेजी के ये अक्षर हैं। अब देखिए, ये हैं लिखने के बड़े अक्षर, जिनसे हम लिखते हैं, यानी बच्चे, स्टूडेंट, छात्र जिन अक्षरों का प्रयोग लिखने में प्रयोग करते हैं, वे देखिए कर्सिव लेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कर्सिव लेटर। और ये दे अपर केस, यानी बड़े अक्षरों के रूप में है। देखिए ए बी सी डी, ये सब बड़े अक्षरों के रूप में कर्सिव लेटर। टेढ़े मेढ़े जो अक्षर होते हैं उन्हें कर्सिव लेटर कहते हैं। ये बड़े अक्षर हैं, इनसे हम लोग लिखते हैं, छात्र लिखते हैं। अब लिखने के छोटे अक्षर, ये कर्सिव लेटर लोअर केस में है, यानी छोटे रूप में है। ए बी सी डी, ये देखिए छोटे अक्षर के रूप में, ये भी 26 होते हैं। कुल अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। इन्हीं अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब स्वर क्या होते हैं जरा ये ध्यान दे दिया जाए। स्वर, वावेल, इसकी परिभाषा है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, यानी
इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी परिभाषा यही बता रही है कि जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित होते हैं स्वर कहलाते हैं। यानी ऐसे वर्ण जो दूसरे वर्णों की सहायता की उन्हें बोलने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अकेले ही अपना यूज कर लेते हैं, बोलने में प्रयोग तो हो जाते हैं, उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब व्यंजन क्या होते हैं ज़रा ये देख लीजिए। कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी वे वर्ण जिनको उच्चारित करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में 21 व्यंजन होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये देखिए अंग्रेजी में 21 व्यंजन होते हैं। इनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे ब, तो ब में आ रहा है ना, स में भी आ रहा है, तो अ क्या है? स्वर है। और स में जब अ जोड़ा गया तो स हो गया, पूरा स्वर बोला जा रहा है। यानी स को बोलने के लिए अ को जोड़ना पड़ रहा है, यानी अ भी बोलना पड़ रहा है। अतः स क्या है? व्यंजन है, ठीक है। तो इसी तरीके से बी सी डी ये 21 व्यंजन होते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब अर्धस्वर क्या होते हैं जरा इसको देखिए। सेमी वावेल्स, अर्धस्वर, वे वर्ण जो कभी स्वर का कार्य करते हैं तथा कभी व्यंजन का कार्य करते हैं, अर्थात स्वर या व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी हों, अर्धस्वर कहलाता है। यानी वे वर्ण जो कभी स्वर का कार्य करें तथा कभी व्यंजन का कार्य करें, तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अर्धस्वर में दो ही वर्ण आते हैं, डब्लू तथा वाई। ये 2 अक्षर ऐसे हैं जो अर्धस्वर कहलाते हैं। ये इनका उच्चारण जैसा होता है, उच्चारण के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि ये स्वर हैं या व्यंजन। जैसे देखिए यहाँ प्रयोग किए हैं डब्लू, जैसे वेन आया है, वेन में इस डब्लू का उच्चारण वो देखिए आधा वो के रूप में आया, तो वो व्यंजन है, इसलिए यहाँ डब्लू क्या हो गया? व्यंजन हो गया। काऊ में देखिए COW काऊ, तो ये जो डब्लू का यहाँ पे उच्चारण है यह ऊ है, काऊ। अब डब्लू का उच्चारण चूंकि ऊ है और अ आ ई ऊ ये सब स्वर हैं, तो इसलिए यहाँ पे डब्लू क्या हो गया? स्वर हो गया। अब यहाँ पे उच्चारण वो आया तो व्यंजन हो गया, यहाँ पे ऊ आया तो स्वर हो गया। तो उसकी डब्लू के उच्चारण के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि यह स्वर है या व्यंजन। अगर आवाज़ जो आ रही है वह स्वर की आ रही है तो स्वर है डब्लू, अगर व्यंजन की आवाज़ आ रही है तो वो व्यंजन हो जाएगा। इसी तरीके से वाई का देखिए, यार्ड में य, वाई का मतलब य आया है, देखिए वाई का मतलब य आया है, इसलिए यहाँ पे वाई क्या है? व्यंजन है। अब वाई में देखिए वाई का मतलब ई, देखिए ई के रूप में आया है, आ ई, और ई क्या है? स्वर है, इसलिए वाई यहाँ पे स्वर के रूप में आया है। माई में देखिए वाई का उच्चारण क्या है? ई है, ई स्वर है, इसीलिए वहाँ यहाँ पे वाई क्या है? स्वर के रूप में पहचाना गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बस ये ध्यान दीजिए कि अगर डब्लू तथा वाई शब्द के शुरुआत में प्रयुक्त हुए हों तो उनका उच्चारण व्यंजन से आएगा, अर्थात वो व्यंजन के रूप में प्रयुक्त हुए होंगे। और यही डब्लू तथा वाई वाक्य के शब्द के बीच में या शब्द के अंत में प्रयुक्त हों तो
उन्हीं W और Y का उच्चारण स्वर के रूप में आएगा और वो स्वर कहलाएंगे। बस इतना ध्यान देने की जरूरत है। अगर शुरू में प्रयुक्त हो तो व्यंजन और बीच में या अंत में प्रयुक्त हो तो वो स्वर के रूप में जाने जाएंगे। इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है। आगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।